थम जाओ मेरे बच्चे, एक पल के लिए शांत हो जाओ और अपने भीतर उठ रही उस हलचल को पहचानो, क्योंकि आज का यह क्षण तुम्हारे जीवन की साधारण घड़ी नहीं है। यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारी दिशा बदल सकती है। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है, जो भी आंसू बहाए हैं, जो भी अपमान सहे हैं, जो भी असफलताएं देखी हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गए। वे सब तुम्हें इस क्षण तक लाने की तैयारी थे। तुमने कई बार सोचा कि शायद तुम्हारी किस्मत सो रही है, शायद तुम्हारे लिए चमत्कार नहीं बने, शायद समृद्धि केवल दूसरों के हिस्से में लिखी है। परंतु सुनो, तुम्हारे भीतर जो प्राण है, जो साहस है, जो सोचने की शक्ति है, वही तुम्हारी असली पूंजी है। और जब तुम इसे पहचान लेते हो, तब तुम्हारी किस्मत का ताला धीरे धीरे खुलने लगता है। रातों रात करोड़पति बनने का विचार आकर्षक लगता है, पर सच्चाई यह है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे अनगिनत छोटे अनुशासित कदम छिपे होते हैं। हर बड़ी सफलता के पीछे वह व्यक्ति खड़ा होता है जिसने अपने डर से लड़ने का निर्णय लिया, जिसने अपने आलस्य को त्यागने का निर्णय लिया, जिसने अपने समय को महत्व देने का निर्णय लिया। यदि तुम सच में परिवर्तन चाहते हो तो तुम्हें अपनी आदतों को बदलना होगा। तुम्हें सुबह उठकर अपने लक्ष्य को याद करना होगा। तुम्हें दिन भर अपने उद्देश्य के अनुसार कार्य करना होगा। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना होगा, क्योंकि सीखना ही वह प्रक्रिया है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे पास साधन कम हैं, यह सोचो कि तुम्हारे पास संकल्प कितना प्रबल है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिनके पास सीमित संसाधन थे, उन्होंने ही अपनी जिद और परिश्रम से दुनिया बदली है। तुम्हारे भीतर भी वही जिद जाग सकती है, वही आग प्रज्वलित हो सकती है, पर उसके लिए तुम्हें निर्णय लेना होगा कि अब मैं बहानों से नहीं, परिणामों से पहचाना जाऊंगा। अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, बल्कि समाधान खोजूंगा। अब मैं दूसरों को दोष नहीं दूंगा, बल्कि स्वयं जिम्मेदारी लूंगा। जिम्मेदारी लेना ही वह पहला कदम है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है। जब तुम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेते हो, तब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उन्हें दिशा देने वाले बन जाते हो। धन कमाने की इच्छा गलत नहीं है, परंतु धन कमाने का दृष्टिकोण सही होना चाहिए। यदि तुम केवल दिखावे के लिए कमाओगे तो संतोष नहीं मिलेगा। यदि तुम केवल तुलना के लिए कमाओगे तो शांति नहीं मिलेगी। पर यदि तुम स्वतंत्रता के लिए कमाओगे, यदि तुम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कमाओगे, यदि तुम समाज में योगदान देने के लिए कमाओगे, तो तुम्हारी ऊर्जा अलग होगी, तुम्हारा प्रयास गहरा होगा, तुम्हारा आत्मविश्वास स्थिर होगा। याद रखो कि पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है वह जीवन जिसमें तुम अपने निर्णय स्वयं ले सको, जिसमें तुम्हें हर महीने की चिंता न सताए, जिसमें तुम अपने सपनों को टालना न पड़े। परंतु यह सब तभी संभव है जब तुम आज से अनुशासन को अपनाओ। समय पर उठो, समय पर सो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि बीमार शरीर में बड़े सपने दम तोड़ देते हैं। अपने खर्चों को लिखो, समझो कि आवश्यकता और इच्छा में क्या अंतर है। बचत की आदत डालो और धीरे धीरे निवेश की समझ विकसित करो। बिना ज्ञान के जोखिम मत लो, क्योंकि अज्ञानता में लिया गया निर्णय कई वर्षों की मेहनत मिटा सकता है, परंतु ज्ञान के साथ लिया गया निर्णय तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। यदि तुम नौकरी में हो तो अपनी क्षमता इतनी बढ़ाओ कि तुम अपरिहार्य बन जाओ। यदि तुम व्यापार में हो तो ग्राहक का विश्वास जीतने पर ध्यान दो, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। यदि तुम विद्यार्थी हो तो अभी से सीखने की आदत डालो, क्योंकि भविष्य की समृद्धि वर्तमान की तैयारी से जन्म लेती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने मन से है। तुम्हारे भीतर जो आवाज कहती है कि तुम नहीं कर सकते, वही तुम्हारी असली बाधा है। और जब तुम उस आवाज को चुनौती देते हो, जब तुम कहते हो कि मैं सीखूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं प्रयास करूंगा, तब तुम्हारे भीतर नई शक्ति जन्म लेती है। हर दिन एक छोटा कदम भी यदि निरंतर उठाया जाए तो वह तुम्हें वहां पहुंचा सकता है जहां तुमने केवल सपने में सोचा था। निरंतरता ही वह चाबी है जो सफलता के ताले खोलती है। कई लोग शुरुआत करते हैं पर बीच में छोड़ देते हैं। कई लोग उत्साह में योजना बनाते हैं पर कठिनाई आते ही पीछे हट जाते हैं। पर जो
टिके रहते हैं, वही मंजिल देखते हैं। इसलिए यदि कभी थकान आए तो विश्राम करो, पर हार मत मानो। यदि कोई तुम्हें हतोत्साहित करे तो उसकी बातों को अपनी ऊर्जा मत बनने दो, बल्कि अपने कर्म को उत्तर बनने दो, क्योंकि अंततः परिणाम ही बोलता है। जब तुम चुपचाप मेहनत करते हो और एक दिन सफलता के साथ खड़े होते हो, तब दुनिया तुम्हें पहचानती है। परंतु उससे पहले तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम मूल्यवान हो, तुम सक्षम हो, तुम योग्य हो। पर योग्य होना पर्याप्त नहीं है, प्रयास आवश्यक है, निरंतर अभ्यास आवश्यक है, आत्मविश्वास आवश्यक है, और सबसे बढ़कर धैर्य आवश्यक है। धैर्य वह गुण है जो बीज को वृक्ष बनने तक टिकाए रखता है। यदि किसान बीज बोकर अगले दिन ही फल की अपेक्षा करे तो निराश होगा, पर वह जानता है कि समय लगेगा, देखभाल करनी होगी, प्रतीक्षा करनी होगी। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सपनों को सींचना होगा, उन्हें समय देना होगा, उन्हें कर्म से पोषित करना होगा, और एक दिन वही बीज वृक्ष बनकर तुम्हें छाया देगा, फल देगा, सुरक्षा देगा। याद रखो, तुलना तुम्हारी यात्रा को धीमा करती है, प्रेरणा तुम्हारी यात्रा को तेज करती है। इसलिए दूसरों से ईर्ष्या मत करो, उनसे सीखो। यदि कोई तुमसे आगे है तो उससे मार्गदर्शन लो, यदि कोई तुमसे पीछे है तो उसकी सहायता करो, क्योंकि देने से ही समृद्धि का चक्र चलता है। जब तुम केवल लेने की सोचते हो तो भय रहता है कि कहीं छिन न जाए, पर जब तुम देने की सोचते हो तो विश्वास रहता है कि और आएगा। कृतज्ञता भी एक अद्भुत शक्ति है जो तुम्हारे पास है, उसके लिए धन्यवाद दो, क्योंकि धन्यवाद की भावना तुम्हें अभाव से निकालकर समृद्धि की सोच में ले जाती है। जब तुम हर छोटी उपलब्धि के लिए आभारी होते हो, तब तुम्हारा मन सकारात्मक रहता है, और सकारात्मक मन अवसरों को पहचानने में सक्षम होता है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें केवल उत्साहित करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें जागृत करने के लिए है, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी किस्मत कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है जिसे बाहर से बदलना पड़े। वह तुम्हारे निर्णयों से बनती है, तुम्हारी आदतों से बनती है, तुम्हारे कर्मों से बनती है। यदि तुम आज निर्णय लेते हो कि मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं अपने कौशल को निखारूंगा, मैं अपने लक्ष्य को लिखूंगा और प्रतिदिन उसके लिए कार्य करूंगा, तो यही क्षण तुम्हारी नई यात्रा का आरंभ है। और जब कुछ वर्षों बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि परिवर्तन किसी एक रात में नहीं हुआ था, वह हर दिन के छोटे परिश्रम में था, वह हर असफलता के बाद उठने में था, वह हर डर के बावजूद आगे बढ़ने में था। और तब तुम सच में समृद्ध बनोगे, केवल धन से नहीं, बल्कि अनुभव से, आत्मविश्वास से, संतुलन से, और यही सच्ची संपत्ति है। इसलिए अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, अपनी योजना बनाओ और कर्म में जुट जाओ, क्योंकि कर्म ही वह माध्यम है जो सपनों को वास्तविकता में बदलता है। और जब तुम निरंतर कर्म करते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे प्रयास का साथ देता है। परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती हैं, अवसर दिखाई देने लगते हैं, सही लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं, और एक दिन तुम पाते हो कि तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहा। तुम मजबूत हो गए हो, तुम स्पष्ट हो गए हो, तुम आत्मनिर्भर हो गए हो, और यही वह क्षण है जब तुम्हारी किस्मत का ताला सच में टूटता है, क्योंकि असली ताला बाहर नहीं भीतर था, और उसकी चाबी भी तुम्हारे पास ही थी। अब उसे उपयोग में लाओ, आगे बढ़ो, दृढ़ रहो, कृतज्ञ रहो, सीखते रहो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी वास्तविकता न बन जाए। यही तुम्हारी समृद्धि की राह है, यही तुम्हारी सच्ची विजय है, यही तुम्हारी नई शुरुआत है। थम जाओ मेरे बच्चे, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर की उस आवाज को सुनो जो बहुत समय से तुमसे बात करना चाहती है, क्योंकि आज का यह क्षण साधारण नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का संकेत है। तुमने बहुत संघर्ष किया है, तुमने परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने सपनों को जिंदा रखा है, तुमने अपनों की उम्मीदों का बोझ उठाया है, तुमने कई बार अकेलेपन की रातें देखी हैं जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, परंतु हर उस रात के बाद एक सुबह आई है, और हर उस सुबह ने तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाया है।
तुम सोचते रहे कि तुम्हारी किस्मत कब बदलेगी, कब तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि, सम्मान और स्थिरता आएगी, कब तुम्हारे परिवार की चिंताएं समाप्त होंगी, कब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे हाथों में होगा। सुनो मेरे बच्चे, परिवर्तन अचानक दिखता है पर वह धीरे धीरे बनता है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप जड़ें फैलाता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी चुपचाप परिणाम तैयार कर रही है। यदि तुम धैर्य रखोगे, यदि तुम निरंतरता बनाए रखोगे, यदि तुम अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाओगे, तो वह दिन अवश्य आएगा जब तुम्हें लगेगा कि जैसे किस्मत का ताला टूट गया हो। पर याद रखो, ताला बाहर नहीं भीतर लगा होता है। वह तुम्हारे डर का ताला है, वह तुम्हारे संदेह का ताला है, वह तुम्हारी टालमटोल की आदत का ताला है, और उसकी चाबी भी तुम्हारे ही हाथ में है। जब तुम निर्णय लेते हो कि अब मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, अब मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं करूंगा, अब मैं अपने लक्ष्य को लिखूंगा और प्रतिदिन उसके लिए काम करूंगा, तब वह ताला खुलने लगता है। रातों रात करोड़पति बनने का सपना सुनने में आकर्षक लगता है, परंतु सच्ची समृद्धि अनुशासन से आती है, ज्ञान से आती है, निरंतर प्रयास से आती है। यदि तुम सच में आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हो तो पहले अपने विचारों को स्वतंत्र बनाओ, नकारात्मक सोच को हटाओ, तुलना करना बंद करो, दूसरों की सफलता से जलो मत, उनसे सीखो, क्योंकि ईर्ष्या ऊर्जा को जलाती है और प्रेरणा ऊर्जा को बढ़ाती है। तुम्हें अपने भीतर यह विश्वास जगाना होगा कि मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का संकल्प लो। यदि तुम प्रतिदिन एक नया कौशल सीखते हो, एक नई जानकारी प्राप्त करते हो, एक छोटा कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते हो, तो एक वर्ष में तुम्हारा जीवन बदल सकता है। धन कमाने के अनेक रास्ते हैं, परंतु स्थायी धन वही है जो ईमानदारी और समझदारी से कमाया गया हो। इसलिए अपनी आय का स्रोत मजबूत करो। यदि नौकरी करते हो तो अपनी योग्यता इतनी बढ़ाओ कि तुम्हारी कीमत बढ़े। यदि व्यापार करते हो तो ग्राहक का विश्वास कमाओ, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। यदि विद्यार्थी हो तो अभी से सीखने की आदत डालो, क्योंकि आज की तैयारी ही कल की समृद्धि है। अपने खर्चों को समझो, आवश्यकता और इच्छा में अंतर पहचानो, बचत को प्राथमिकता दो और निवेश की समझ विकसित करो। बिना जानकारी के जोखिम मत लो, क्योंकि जल्दबाजी कई बार वर्षों की मेहनत मिटा देती है, परंतु सोच समझकर लिया गया निर्णय भविष्य को सुरक्षित करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर के बिना धन का आनंद अधूरा है। नियमित व्यायाम करो, संतुलित भोजन लो, पर्याप्त नींद लो, क्योंकि ऊर्जा ही तुम्हारी उत्पादकता का आधार है और उत्पादकता ही आय का आधार है। अपने समय का सम्मान करो, जो समय चला गया वह लौटकर नहीं आता। इसलिए हर सुबह स्पष्ट उद्देश्य के साथ उठो, अपने दिन की योजना बनाओ और दिन समाप्त होने से पहले अपने कार्यों की समीक्षा करो। छोटी छोटी जीतों का उत्सव मनाओ, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। यदि कभी असफलता मिले तो उसे अंत मत समझो। थम जाओ मेरे बच्चे, एक पल के लिए शांत हो जाओ और अपने भीतर उठ रही हर आवाज को ध्यान से सुनो, क्योंकि आज का यह क्षण साधारण नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का संकेत है। तुमने अब तक जितना संघर्ष किया है, जितनी निराशाएं देखी हैं, जितनी बार टूटकर फिर स्वयं को संभाला है, वह सब व्यर्थ नहीं गया है। हर आंसू ने तुम्हें मजबूत बनाया है, हर असफलता ने तुम्हें सिखाया है, हर प्रतीक्षा ने तुम्हें धैर्य दिया है और हर कठिनाई ने तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाया है। तुम कई बार सोचते रहे कि आखिर कब तुम्हारी किस्मत बदलेगी, कब वह दिन आएगा जब तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुम्हारे सामने खड़ा होगा, कब तुम्हारे घर में आर्थिक स्थिरता आएगी, कब तुम्हारे परिवार के चेहरे पर निश्चिंत मुस्कान होगी। सुनो मेरे बच्चे, परिवर्तन अचानक दिखता है पर वह धीरे धीरे बनता है। जैसे कोई नदी पहाड़ों को काटते हुए अपना रास्ता बनाती है, वैसे ही तुम्हारी निरंतर मेहनत तुम्हारी परिस्थितियों को बदल रही है। यदि तुम धैर्य रखोगे, यदि तुम विश्वास बनाए रखोगे, यदि तुम अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाओगे, तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें लगेगा कि जैसे किस्मत का
ताला टूट गया हो पर समझो कि ताला बाहर नहीं भीतर लगा होता है। वह तुम्हारे डर का ताला है, वह तुम्हारे संदेह का ताला है, वह तुम्हारी पुरानी सीमित सोच का ताला है और उसकी चाबी तुम्हारे ही निर्णय में छिपी है। जब तुम यह तय कर लेते हो कि अब मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, अब मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं करूंगा, अब मैं अपने सपनों को टालूंगा नहीं, अब मैं अपने लक्ष्य को स्पष्ट लिखूंगा और प्रतिदिन उसके लिए कदम उठाऊंगा, तब वही क्षण तुम्हारी नई यात्रा की शुरुआत बन जाता है। रातों रात अमीरी का सपना सुनने में आकर्षक लगता है, पर सच्ची समृद्धि अनुशासन से जन्म लेती है, ज्ञान से जन्म लेती है, निरंतर प्रयास से जन्म लेती है। यदि तुम सच में आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हो तो पहले अपने मन को स्वतंत्र बनाओ, नकारात्मक विचारों को हटाओ, दूसरों से तुलना करना बंद करो क्योंकि तुलना तुम्हारी ऊर्जा को कम करती है, प्रेरणा तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाती है। यदि कोई तुमसे आगे है तो उससे सीखो, यदि कोई तुमसे पीछे है तो उसकी सहायता करो क्योंकि देने की भावना समृद्धि को आकर्षित करती है। याद रखो, धन स्वयं लक्ष्य नहीं है, वह एक साधन है, अपने परिवार की सुरक्षा का साधन, अपने सपनों को पूरा करने का साधन, समाज में योगदान देने का साधन। यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल दिखावा है तो संतोष नहीं मिलेगा, पर यदि तुम्हारा उद्देश्य स्वतंत्रता और सेवा है तो तुम्हारे प्रयास में शक्ति आएगी। अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का संकल्प लो। यदि तुम प्रतिदिन एक नया कौशल सीखते हो, एक नया विचार समझते हो, एक छोटा कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते हो तो समय के साथ वही छोटे कदम बड़ी दूरी तय कर लेते हैं। अपने खर्चों को समझो, आवश्यकता और इच्छा में अंतर पहचानो, बचत को प्राथमिकता दो और निवेश की समझ विकसित करो। बिना जानकारी के जोखिम मत लो क्योंकि जल्दबाजी कई बार वर्षों की मेहनत को नष्ट कर देती है, परंतु सोच समझकर लिया गया निर्णय भविष्य को सुरक्षित बनाता है। यदि तुम नौकरी करते हो तो अपनी योग्यता बढ़ाओ ताकि तुम्हारी मांग बढ़े। यदि तुम व्यापार करते हो तो गुणवत्ता और विश्वास पर ध्यान दो क्योंकि ग्राहक का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। यदि तुम विद्यार्थी हो तो अभी से सीखने की आदत डालो क्योंकि भविष्य की समृद्धि वर्तमान की तैयारी से जन्म लेती है। अपने स्वास्थ्य को अनदेखा मत करो क्योंकि स्वस्थ शरीर ही बड़े सपनों का आधार है। नियमित व्यायाम करो, संतुलित भोजन लो, पर्याप्त नींद लो क्योंकि ऊर्जा के बिना परिश्रम संभव नहीं और परिश्रम के बिना सफलता नहीं। अपने समय का सम्मान करो, हर सुबह स्पष्ट योजना बनाओ, दिन के अंत में समीक्षा करो कि आज तुमने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। छोटी छोटी सफलताओं को स्वीकार करो क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। असफलता आने पर टूटो मत क्योंकि असफलता अंत नहीं, एक सीख है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। जो गिरकर उठना सीख जाता है वही दूर तक जाता है। आलोचना से डरो मत, उसे सुधार का अवसर समझो। अपने अतीत को ढोना बंद करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो क्योंकि जो व्यक्ति अतीत में अटका रहता है वह भविष्य नहीं बना सकता। तुम्हारी पहचान तुम्हारी पिछली हार से नहीं बल्कि तुम्हारी अगली कोशिश से तय होती है। इसलिए प्रयास करते रहो, निरंतरता बनाए रखो क्योंकि निरंतरता ही वह चाबी है जो सफलता का द्वार खोलती है। कई लोग शुरुआत करते हैं पर बीच में रुक जाते हैं, पर जो टिके रहते हैं वही मंजिल देखते हैं। यदि थकान आए तो विश्राम करो पर हार मत मानो। यदि लोग तुम्हें हतोत्साहित करें तो उनके शब्दों को अपनी दिशा मत बनने दो, अपने परिणाम को अपनी आवाज बनने दो। जब तुम चुपचाप मेहनत करते हो और एक दिन सफलता के साथ खड़े होते हो तब दुनिया स्वयं तुम्हें पहचानती है, पर उससे पहले तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे भीतर अनंत क्षमता है, तुम्हारी सीमाएं केवल तुम्हारी सोच तक सीमित हैं। यदि तुम आज निर्णय लेते हो कि मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लूंगा तो यही क्षण तुम्हारी किस्मत बदलने का क्षण है। अपने सपनों को लिखो, उन्हें स्पष्ट करो, उन्हें दीवार पर लगाओ, रोज उन्हें पढ़ो और रोज उनके लिए कार्य करो क्योंकि लिखा हुआ लक्ष्य दिशा देता है और दिशा के साथ चलने वाला व्यक्ति भटकता नहीं। कृतज्ञता की आदत डालो, जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो
क्योंकि आभार का भाव तुम्हें अभाव से निकालकर समृद्धि की सोच में ले जाता है। जब तुम धन्यवाद देते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और शांत मन सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। सकारात्मक संगति चुनो क्योंकि वातावरण तुम्हारी सोच को आकार देता है। सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम लाती है और सकारात्मक परिणाम आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। अपने भीतर सेवा की भावना रखो क्योंकि जब तुम दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ते हो तो तुम्हारे जीवन में भी मूल्य बढ़ता है। निरंतर सीखते रहो क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है वह बढ़ना भी बंद कर देता है। समय के साथ चलो, नई तकनीक समझो, नए अवसर पहचानो क्योंकि अवसर अक्सर साधारण रूप में आते हैं। सजग रहो ताकि तुम उन्हें पहचान सको। हर दिन स्वयं से पूछो कि क्या मैं आज कल से बेहतर हूँ। यदि उत्तर हाँ है तो तुम सही दिशा में हो, यदि उत्तर नहीं है तो सुधार करो पर रुकना मत। अपने डर का सामना करो क्योंकि डर का अंत सामना करने में है, भागने में नहीं। जब तुम अपने डर को चुनौती देते हो तो तुम्हें पता चलता है कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने समझ लिया था। धीरे धीरे तुम देखोगे कि परिस्थितियां बदल रही हैं, लोग तुम्हारी क्षमता पहचानने लगे हैं, अवसर तुम्हारे सामने आने लगे हैं और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि परिवर्तन किसी एक रात का परिणाम नहीं था, वह हर दिन के छोटे अनुशासित प्रयासों का परिणाम था, वह हर सुबह के संकल्प का परिणाम था, वह हर असफलता के बाद उठने का परिणाम था। और तब तुम सच में समृद्ध बनोगे, केवल धन से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से, अनुभव से, संतुलन से। और यही सच्ची संपत्ति है, यही वास्तविक स्वतंत्रता है। इसलिए उठो, जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, अपनी योजना बनाओ और कर्म में जुट जाओ क्योंकि कर्म ही वह सेतु है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। और जब तुम निरंतर कर्म करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी किस्मत का ताला सच में टूटता है, क्योंकि वह ताला बाहर नहीं भीतर था और उसकी चाबी हमेशा से तुम्हारे पास थी। अब उसे उपयोग में लाओ, आगे बढ़ो, दृढ़ रहो, कृतज्ञ रहो, सीखते रहो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी वास्तविकता न बन जाए। यही तुम्हारी समृद्धि की राह है, यही तुम्हारी जागृति है, यही तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। थम जाओ मेरे बच्चे, एक पल के लिए अपनी सांसों की गति को धीमा करो और अपने भीतर उठ रही उस बेचैनी को पहचानो जो तुम्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए पुकार रही है। क्योंकि आज का यह क्षण साधारण नहीं है, यह तुम्हारी चेतना के जागने का क्षण है, यह तुम्हारे निर्णय की घड़ी है, यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारी कहानी नई दिशा ले सकती है। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है, जो भी असफलताएं देखी हैं, जो भी निराशाएं झेली हैं, वे सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए थी। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारा व्यक्तित्व कठिनाइयों में तपकर मजबूत हुआ है। तुमने कई बार सोचा कि शायद किस्मत तुम्हारे पक्ष में नहीं है, शायद धन और सफलता केवल दूसरों के लिए बनी है, पर सत्य यह है कि सफलता किसी विशेष व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, वह उस व्यक्ति के पास जाती है जो स्वयं को उसके योग्य बनाता है, जो अपने समय का सम्मान करता है, जो अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखता है, जो गिरकर भी उठने का साहस रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है और तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा भी तुम्हारा मन ही है। यदि मन में संदेह है तो अवसर भी भय जैसा दिखेगा, यदि मन में विश्वास है तो चुनौती भी संभावना जैसी लगेगी। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को बदलो, नकारात्मकता को बाहर निकालो, यह स्वीकार करो कि तुम सक्षम हो, तुम सीख सकते हो, तुम बदल सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। रातों रात अमीर बनने की इच्छा आकर्षक है, परंतु सच्ची समृद्धि अनुशासन की मिट्टी में उगती है, निरंतर प्रयास के जल से सींची जाती है और धैर्य की धूप में पकती है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में आर्थिक स्थिरता आए तो पहले अपनी आदतों को स्थिर बनाओ, समय पर उठो, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करो, अपने दिन की योजना बनाओ और
दिन समाप्त होने से पहले यह देखो कि तुमने अपने लक्ष्य की दिशा में क्या किया। यदि उत्तर शून्य है तो सुधार करो, क्योंकि हर दिन का छोटा प्रयास भी समय के साथ विशाल परिणाम देता है। अपने खर्चों को समझो, आवश्यकता और इच्छा के बीच का अंतर पहचानो, दिखावे से दूर रहो, क्योंकि दिखावा क्षणिक संतोष देता है पर समझदारी स्थायी सुरक्षा देती है। बचत की आदत डालो और धीरे धीरे निवेश की समझ विकसित करो। बिना जानकारी के जोखिम मत लो, क्योंकि अज्ञानता में उठाया गया कदम कई वर्षों की मेहनत मिटा सकता है। यदि तुम नौकरी करते हो तो अपनी योग्यता को इतना बढ़ाओ कि तुम्हारी कीमत बढ़े। यदि तुम व्यापार करते हो तो गुणवत्ता और विश्वास को प्राथमिकता दो, क्योंकि ग्राहक का विश्वास ही वास्तविक पूंजी है। यदि तुम विद्यार्थी हो तो अभी से सीखने की आदत डालो, क्योंकि आज की तैयारी ही कल की समृद्धि का आधार है। मेरे बच्चे, अपने स्वास्थ्य को अनदेखा मत करो, क्योंकि स्वस्थ शरीर के बिना धन का आनंद अधूरा है। नियमित व्यायाम करो, संतुलित भोजन लो, पर्याप्त विश्राम करो, क्योंकि ऊर्जा ही उत्पादकता का आधार है और उत्पादकता ही आय का आधार है। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखो, क्योंकि संगति का प्रभाव गहरा होता है। प्रेरणादायक वातावरण तुम्हारी सोच को ऊंचा उठाता है और ऊंची सोच बड़े परिणाम लाती है। तुलना करना छोड़ो, क्योंकि तुलना तुम्हारी यात्रा को धीमा करती है। प्रेरणा तुम्हारी यात्रा को तेज करती है। यदि कोई तुमसे आगे है तो उससे सीखो, यदि कोई पीछे है तो उसकी सहायता करो, क्योंकि देने से ही समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है। कृतज्ञता की भावना अपनाओ, जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो, क्योंकि आभार का भाव तुम्हें अभाव से निकालकर समृद्धि की सोच में ले जाता है। जब तुम हर छोटी उपलब्धि के लिए आभारी होते हो तब तुम्हारा मन सकारात्मक रहता है और सकारात्मक मन अवसरों को पहचानने में सक्षम होता है। याद रखो कि असफलता अंत नहीं है, वह एक सीख है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। जो गिरकर उठना सीख जाता है वही दूर तक जाता है। आलोचना से घबराओ मत, उसे सुधार का साधन बनाओ। अपने अतीत को ढोना बंद करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो थम जाओ मेरे बच्चे, एक पल के लिए अपने भीतर की उस गहराई में उतर जाओ जहां तुम्हारे सारे डर छिपे हैं और तुम्हारे सारे सपने भी वहीं सोए हुए हैं। क्योंकि आज का यह क्षण साधारण नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का आह्वान है। तुमने बहुत इंतजार किया है, तुमने कई बार सोचा कि शायद तुम्हारी किस्मत तुम्हें भूल गई है, शायद समृद्धि और सफलता केवल दूसरों के हिस्से में लिखी है। पर सत्य यह है कि तुम्हारा जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं है। तुम्हारी हर सांस एक उद्देश्य लेकर आई है। तुम्हारी हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने आई है। तुम्हारी हर असफलता तुम्हें सिखाने आई है। तुमने जो भी खोया है उसने तुम्हें अनुभव दिया है। तुमने जो भी पाया है उसने तुम्हें आशा दी है। और इन दोनों के बीच जो संघर्ष है वही तुम्हें महान बना सकता है। यदि तुम हार मानने के बजाय सीखने का निर्णय लो, यदि तुम शिकायत करने के बजाय सुधार का निर्णय लो, यदि तुम डरने के बजाय आगे बढ़ने का निर्णय लो, तो तुम्हारी किस्मत का ताला खुलना तय है। पर समझो कि ताला बाहर नहीं भीतर लगा है। वह तुम्हारे संदेह का ताला है, वह तुम्हारी आलस्य की आदत का ताला है, वह तुम्हारी टालमटोल का ताला है और उसकी चाबी तुम्हारे निर्णय में छिपी है। जब तुम आज यह तय करते हो कि अब मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लूंगा, अब मैं अपने समय का मूल्य समझूंगा, अब मैं अपने लक्ष्य को स्पष्ट करूंगा और उसके लिए प्रतिदिन कार्य करूंगा, तभी परिवर्तन की शुरुआत होती है। रातों रात करोड़पति बनने का सपना आकर्षक है, परंतु सच्ची समृद्धि रातों रात नहीं बनती। वह हर दिन की छोटी जीतों से बनती है, वह अनुशासन से बनती है, वह सीखने की भूख से बनती है, वह धैर्य से बनती है। यदि तुम आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हो तो पहले मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त करो। नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाओ, तुलना करना छोड़ दो, क्योंकि तुलना तुम्हें कमजोर करती है, प्रेरणा तुम्हें मजबूत करती है। यदि कोई तुमसे आगे है तो उससे सीखो, यदि कोई पीछे है तो उसे सिखाओ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अपने
खर्चों पर नियंत्रण रखो, आवश्यकता और इच्छा के बीच का अंतर समझो, बचत की आदत डालो और समझदारी से निवेश करना सीखो, क्योंकि धन वही टिकता है जो विवेक के साथ कमाया और संभाला गया हो। यदि तुम नौकरी में हो तो अपने कौशल को इतना निखारो कि तुम्हारी मांग बढ़े। यदि तुम व्यापार में हो तो ग्राहक का विश्वास कमाओ, क्योंकि विश्वास ही स्थायी पूंजी है। यदि तुम विद्यार्थी हो तो अभी से समय का सम्मान करना सीखो, क्योंकि आज का अनुशासन ही कल की समृद्धि का आधार है। मेरे बच्चे, अपने स्वास्थ्य को अनदेखा मत करो, क्योंकि स्वस्थ शरीर के बिना बड़े सपने पूरे नहीं होते। ऊर्जा ही उत्पादकता की जड़ है और उत्पादकता ही आय का स्रोत है। नियमित व्यायाम करो, संतुलित भोजन लो और अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान या प्रार्थना का सहारा लो, क्योंकि शांत मन सही निर्णय लेता है और सही निर्णय सही परिणाम लाता है। अपने दिन की योजना बनाओ और दिन के अंत में स्वयं से पूछो कि क्या मैंने आज अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाया। यदि उत्तर हाँ है तो तुम प्रगति पर हो, यदि उत्तर नहीं है तो कल बेहतर करो पर रुकना मत। निरंतरता ही सफलता का वास्तविक रहस्य है। कई लोग उत्साह में शुरुआत करते हैं पर कठिनाई आते ही पीछे हट जाते हैं, पर जो कठिन समय में भी डटे रहते हैं वही इतिहास बनाते हैं। यदि लोग तुम्हें कम आंकें तो निराश मत हो, अपने कर्म को उत्तर बनने दो, क्योंकि अंततः परिणाम ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है। जब तुम चुपचाप मेहनत करते हो और एक दिन सफलता के साथ खड़े होते हो, तब वही दुनिया तुम्हारी कहानी सुनना चाहती है। पर उससे पहले तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। अपने सपनों को लिखो, उन्हें स्पष्ट करो, उन्हें रोज पढ़ो और उनके लिए कार्य करो, क्योंकि स्पष्ट लक्ष्य दिशा देता है और दिशा के साथ चलने वाला व्यक्ति भटकता नहीं। कृतज्ञता को अपनाओ, क्योंकि जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद देने से तुम्हारा मन सकारात्मक रहता है और सकारात्मक मन अवसरों को पहचानता है। धन को केवल संग्रह मत समझो, उसे साधन समझो, स्वतंत्रता का साधन, सुरक्षा का साधन, सेवा का साधन। यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल दिखावा है तो संतोष नहीं मिलेगा, पर यदि तुम्हारा उद्देश्य योगदान है तो तुम्हारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। अपने भीतर सेवा की भावना रखो, क्योंकि जब तुम दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ते हो तो तुम्हारे जीवन में भी मूल्य बढ़ता है। निरंतर सीखते रहो, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है वह बढ़ना भी बंद कर देता है। समय के साथ चलो, नई तकनीक अपनाओ, नए अवसर पहचानो, क्योंकि अवसर अक्सर साधारण रूप में आते हैं। सजग रहो ताकि तुम उन्हें पहचान सको। अपने डर का सामना करो, क्योंकि डर का अंत सामना करने में है, भागने में नहीं। जब तुम अपने सबसे बड़े भय को चुनौती देते हो तो तुम्हें पता चलता है कि वह उतना विशाल नहीं था जितना तुमने कल्पना कर लिया था। अपने अतीत की गलतियों को ढोना बंद करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो व्यक्ति अतीत में अटका रहता है वह भविष्य नहीं बना सकता। तुम्हारी पहचान तुम्हारी पिछली हार से नहीं बल्कि तुम्हारी अगली कोशिश से तय होती है। इसलिए प्रयास करते रहो, गिरो तो उठो, थको तो विश्राम करो, पर हार मत मानो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि परिस्थितियां बदल रही हैं, तुम्हारी सोच मजबूत हो रही है, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, अवसर तुम्हारे सामने आने लगे हैं और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि परिवर्तन किसी एक रात का चमत्कार नहीं था, वह हर दिन के अनुशासित प्रयासों का परिणाम था, वह हर सुबह के संकल्प का परिणाम था, वह हर असफलता के बाद उठ खड़े होने का परिणाम था। और तब तुम सच्चे अर्थों में समृद्ध बनोगे, केवल धन से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से, अनुभव से, संतुलन से, ज्ञान से। और यही वास्तविक संपत्ति है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। इसलिए अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, अपनी योजना बनाओ और निरंतर कर्म में लग जाओ, क्योंकि कर्म ही वह सेतु है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। और जब तुम बिना रुके निरंतर आगे बढ़ते हो तब तुम्हारी किस्मत का ताला सच में टूटता है, क्योंकि वह ताला बाहर नहीं भीतर था और उसकी चाबी हमेशा से तुम्हारे पास थी। अब उसे उपयोग में लाओ, आगे बढ़ो, दृढ़ रहो, धैर्य रखो, कृतज्ञ बनो, सीखते रहो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी वास्तविकता न बन जाए। यही तुम्हारी समृद्धि की राह है, यही तुम्हारी जागृति है, यही
तुम्हारे नए जीवन की सच्ची शुरुआत है। थम जाओ मेरे बच्चे, एक पल के लिए अपने भीतर उतर जाओ और उस मौन को सुनो जो तुम्हें पुकार रहा है, क्योंकि आज का यह क्षण साधारण नहीं है। यह तुम्हारी जागृति का क्षण है। तुमने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी आशा ने तुम्हें उठाया है तो कभी निराशा ने तुम्हें झुकाया है। कभी लोगों ने तुम्हारी प्रशंसा की है तो कभी तुम्हें कम आका है। पर इन सब के बीच एक सत्य हमेशा स्थिर रहा है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो परिस्थितियों से बड़ी है। तुमने कई बार सोचा कि आखिर कब वह दिन आएगा जब तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, कब तुम्हारी आर्थिक परेशानियां समाप्त होंगी, कब तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। पर समझो कि किस्मत कोई जादुई दरवाज़ा नहीं जो अचानक खुल जाए। किस्मत वह परिणाम है जो तुम्हारे विचारों, तुम्हारी आदतों और तुम्हारे कर्मों से बनता है। यदि तुम अपने मन को अनुशासित कर लो, यदि तुम अपने समय को मूल्यवान मान लो, यदि तुम हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में छोटा ही सही पर ठोस कदम उठाओ, तो वही छोटे कदम मिलकर एक दिन बड़ा परिवर्तन बन जाते हैं। रातों रात अमीर बनने का विचार मन को आकर्षित करता है, परंतु स्थायी समृद्धि धीरे धीरे बनती है। जैसे वृक्ष बीज से अंकुरित होकर वर्षों में विशाल बनता है, वैसे ही धन और सफलता भी धैर्य और निरंतरता से बनती है। मेरे बच्चे, पहले अपने भीतर के डर को पहचानो। वह डर जो तुम्हें नई शुरुआत करने से रोकता है, वह डर जो तुम्हें जोखिम लेने से रोकता है, वह डर जो कहता है कि तुम सक्षम नहीं हो। उसी डर के पीछे तुम्हारी सबसे बड़ी संभावना छिपी है। जब तुम डर के बावजूद कदम उठाते हो तब तुम स्वयं को बदलना शुरू करते हो। यदि तुम नौकरी में हो तो स्वयं से पूछो कि क्या मैं अपने कौशल को बेहतर बना रहा हूँ, क्या मैं सीख रहा हूँ, क्या मैं अपनी कीमत बढ़ा रहा हूँ। यदि तुम व्यापार में हो तो पूछो कि क्या मैं अपने ग्राहक को वास्तविक मूल्य दे रहा हूँ, क्या मैं भरोसा बना रहा हूँ, क्योंकि भरोसा ही दीर्घकालिक सफलता की नींव है। यदि तुम विद्यार्थी हो तो समझो कि आज की मेहनत ही कल की स्वतंत्रता है। इसलिए समय को व्यर्थ मत जाने दो। अपने दिन को योजना के साथ शुरू करो और समीक्षा के साथ समाप्त करो। अपने खर्चों को लिखो। यह समझो कि कौन सा खर्च आवश्यक है और कौन सा केवल दिखावा है। बचत को आदत बनाओ और धीरे धीरे निवेश की जानकारी प्राप्त करो, क्योंकि धन कमाना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है उसे संभालना भी। याद रखो कि स्वास्थ्य के बिना धन का कोई अर्थ नहीं। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखो, पर्याप्त नींद लो, संतुलित आहार लो और नियमित व्यायाम करो, क्योंकि ऊर्जा ही उत्पादकता की जड़ है और उत्पादकता ही आय का स्रोत है। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखो, क्योंकि संगति तुम्हारी सोच को आकार देती है। यदि तुम नकारात्मक वातावरण में रहोगे तो तुम्हारे विचार भी सीमित हो जाएंगे। यदि तुम प्रेरणादायक वातावरण में रहोगे तो तुम्हारे सपने भी बड़े होंगे। तुलना मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। यदि कोई तुमसे आगे है तो उससे प्रेरणा लो, यदि कोई पीछे है तो उसकी सहायता करो, क्योंकि देने से ही समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है। कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो, क्योंकि आभार का भाव तुम्हें अभाव से निकालकर समृद्धि की मानसिकता देता है। जब तुम हर छोटी उपलब्धि के लिए आभारी होते हो तब तुम्हारा मन सकारात्मक रहता है और सकारात्मक मन अवसरों को पहचानता है। असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता अंत नहीं है, वह सुधार का अवसर है। जो गिरकर उठना सीख जाता है वही दूर तक जाता है। इसलिए यदि तुम कभी असफल हो जाओ तो स्वयं को दोष मत दो, बल्कि यह देखो कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। अपने सपनों को लिखो, उन्हें स्पष्ट करो, उन्हें अपने सामने रखो और रोज उनके लिए कार्य करो, क्योंकि लिखा हुआ लक्ष्य दिशा देता है और दिशा के साथ चलने वाला व्यक्ति भटकता नहीं। मेरे बच्चे, धन स्वयं लक्ष्य नहीं है, वह एक साधन है। स्वतंत्रता का साधन, सुरक्षा का साधन, सेवा का साधन। यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल संग्रह है तो संतोष नहीं मिलेगा, पर यदि तुम्हारा उद्देश्य योगदान है तो तुम्हारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। जब तुम दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ते हो तो तुम्हारे जीवन में भी मूल्य बढ़ता है। निरंतर सीखते रहो, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है
वह बढ़ना भी बंद कर देता है। समय के साथ चलो, नई तकनीक को समझो, नए अवसरों को पहचानो, क्योंकि अवसर अक्सर साधारण रूप में आते हैं। सजग रहो ताकि तुम उन्हें पहचान सको। अपने अतीत को ढोना बंद करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो व्यक्ति अतीत में अटका रहता है वह भविष्य नहीं बना सकता। तुम्हारी पहचान तुम्हारी पिछली असफलता से नहीं बल्कि तुम्हारी अगली कोशिश से तय होती है। इसलिए प्रयास करते रहो, निरंतरता बनाए रखो। यदि थकान आए तो विश्राम करो, पर हार मत मानो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तुम्हारी आदतें मजबूत हो रही हैं और एक दिन तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी किस्मत सच में बदल गई है। पर उस दिन तुम समझोगे कि यह किसी एक रात का चमत्कार नहीं था, यह हर दिन के छोटे अनुशासित प्रयासों का परिणाम था, यह हर सुबह के संकल्प का परिणाम था, यह हर असफलता के बाद उठ खड़े होने का परिणाम था। और यही सच्ची समृद्धि है, यही वास्तविक स्वतंत्रता है, यही तुम्हारी नई शुरुआत है। यदि तुम चाहो तो मैं अगला भाग थम जाओ मेरे बच्चे, एक पल ठहरो और अपनी धड़कनों को सुनो, क्योंकि आज का यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह द्वार है जो तुम्हारी तकदीर के सामने वर्षों से बंद पड़ा था और आज वह द्वार खुलने के लिए तैयार है। तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, बहुत संघर्ष किया है, बहुत बार गिरकर फिर उठे हो और हर बार तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठा है कि आखिर कब वह दिन आएगा जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, कब वह समय आएगा जब तुम्हारी खाली जेबें भर जाएंगी, कब वह रात आएगी जिसके बाद तुम्हारी सुबह अमीरी और सम्मान लेकर आएगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाने आया हूँ कि आशा कभी व्यर्थ नहीं जाती, विश्वास कभी खाली नहीं लौटता और जो धैर्य से प्रतीक्षा करता है उसके जीवन में चमत्कार अवश्य घटित होते हैं। परंतु सुनो इस संदेश को केवल धन का वादा समझकर मत सुनो, इसे एक जागरण समझो, एक आह्वान समझो, क्योंकि सच्ची समृद्धि केवल पैसों से नहीं आती, वह आती है दृष्टि से, आती है अनुशासन से, आती है कर्म से, आती है और सबसे बढ़कर आती है भीतर की आस्था से। यदि तुम अपने मन को डर से मुक्त करोगे, यदि तुम अपने विचारों को नकारात्मकता से मुक्त करोगे, यदि तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट करोगे और प्रतिदिन उसके लिए कदम उठाओगे, तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। रातों रात करोड़पति बनने का सपना सुनने में मधुर लगता है, परंतु वास्तविक चमत्कार तब होता है जब तुम अपने भीतर की आलस्य को हराकर कार्य में लग जाते हो, जब तुम अवसरों को पहचानना सीखते हो, जब तुम अपनी असफलताओं से भागते नहीं बल्कि उनसे सीखते हो। याद रखो, इतिहास में जितने भी सफल लोग हुए उन्होंने पहले अपने मन की गरीबी को हराया, फिर संसार की परिस्थितियों को बदला। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है, वही क्षमता है, वही संभावना है, तुम्हें बस उसे जगाना है। आज का यह संदेश तुम्हें यह बताने आया है कि तुम्हारी किस्मत का ताला बाहर कहीं नहीं लगा, वह तुम्हारे ही विचारों में लगा है और उसकी चाबी तुम्हारे ही हाथ में है। जब तुम यह निर्णय लेते हो कि अब मैं डर के साथ नहीं बल्कि साहस के साथ जीऊंगा, अब मैं टालमटोल नहीं बल्कि अनुशासन को अपनाऊंगा, अब मैं शिकायत नहीं बल्कि समाधान खोजूंगा, तभी वह ताला टूटता है और समृद्धि का द्वार खुलता है। धन कमाने के हजार रास्ते हैं, परंतु ईमानदारी और परिश्रम के साथ कमाया गया धन ही टिकता है। इसलिए अपने कौशल को निखारो, नई चीजें सीखो, समय का मूल्य समझो, बचत की आदत डालो, निवेश की समझ विकसित करो और अपने सपनों को लिखो, क्योंकि जो लिखा जाता है वह स्पष्ट होता है और जो स्पष्ट होता है वह प्राप्त किया जा सकता है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे पास संसाधन कम हैं, तुम यह सोचो कि तुम्हारे पास सीखने की भूख कितनी है, क्योंकि संसाधन वहीं आते हैं जहां संकल्प प्रबल होता है। यदि तुम हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनते जाओगे तो एक वर्ष बाद तुम स्वयं को पहचान नहीं पाओगे और वही परिवर्तन तुम्हें आर्थिक उन्नति की ओर ले जाएगा। याद रखो, चमत्कार केवल उन्हीं के जीवन में घटित होते हैं जो प्रयास करने का साहस रखते हैं, जो अपने भय के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, जो दूसरों की नकारात्मक बातों को अपने दिल में स्थान नहीं देते। तुम्हें अपने आसपास ऐसे लोगों का चयन करना होगा जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हारी
ऊर्जा बढ़ाएं जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करें, क्योंकि वातावरण भी तुम्हारी दिशा तय करता है। अपने समय का सम्मान करो, सोशल मीडिया की अनावश्यक तुलना से दूर रहो, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो और हर दिन कम से कम एक ऐसा कार्य करो जो तुम्हें तुम्हारे बड़े उद्देश्य के करीब ले जाए। यदि तुम व्यापार करना चाहते हो तो छोटे स्तर से शुरू करो, यदि नौकरी करना चाहते हो तो अपनी योग्यता बढ़ाओ, यदि निवेश करना चाहते हो तो पहले ज्ञान अर्जित करो। बिना समझ के जोखिम मत लो, क्योंकि बुद्धिमत्ता के साथ लिया गया कदम ही स्थायी समृद्धि लाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर कृतज्ञता की भावना रखो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में ही नई कृपा उतरती है। जब तुम शिकायत छोड़कर आभार अपनाते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो अवसर दिखाई देने लगते हैं। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें केवल सपने दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए है, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारा जीवन मूल्यवान है, तुम्हारी क्षमता अनंत है और तुम्हारी सीमाएं केवल तुम्हारे विचारों तक सीमित हैं। यदि तुम आज निर्णय लेते हो कि मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लूंगा, तो यही क्षण तुम्हारी नई यात्रा का आरंभ बन जाएगा। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि वही दिन था जब मैंने अपने भीतर के डर को हराया था, वही दिन था जब मैंने अपने भविष्य को बदलने का निर्णय लिया था। इसलिए उठो, अपने लक्ष्य लिखो, योजना बनाओ, कार्य प्रारंभ करो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा सपना वास्तविकता न बन जाए, क्योंकि समृद्धि किसी एक रात का परिणाम नहीं बल्कि निरंतर प्रयासों का फल है। और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तब तुम केवल धनवान ही नहीं बल्कि आत्मविश्वासी और संतुलित भी बनोगे। और यही सच्ची विजय है, यही सच्चा चमत्कार है, यही वह ताला है जो टूटता है और तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। थम जाओ मेरे बच्चे, एक पल ठहरो और अपनी सांसों की आवाज सुनो, क्योंकि आज का यह क्षण साधारण नहीं है। यह वह घड़ी है जिसे तुमने अनजाने में वर्षों की प्रार्थनाओं, आंसू, परिश्रम और प्रतीक्षा से रचा है। तुमने कई रातें चिंता में बिताई हैं, कई सुबह निराशा के साथ शुरू की हैं, कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी किस्मत तुमसे रूठ गई है, परंतु सत्य यह है कि हर देरी के पीछे एक तैयारी चल रही थी। हर असफलता तुम्हें मजबूत बना रही थी, हर बंद दरवाजा तुम्हें सही दरवाजे तक पहुंचाने की प्रक्रिया का हिस्सा था। आज मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाने आया हूं कि तुम्हारा जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं है, तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं है, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो परिस्थितियों को मोड़ सकती है, वह साहस है जो अंधकार में भी रास्ता खोज सकता है, वह विश्वास है जो असंभव को संभव बना सकता है। परंतु सुनो मेरे बच्चे, चमत्कार केवल शब्दों से नहीं होते, चमत्कार तब जन्म लेते हैं जब तुम निर्णय लेते हो कि अब मैं डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ जीऊंगा। अब मैं बहानों के पीछे नहीं छिपूंगा, अब मैं अपने सपनों को टालूंगा नहीं, अब मैं अपने लक्ष्य को स्पष्ट करूंगा और हर दिन उसके लिए कदम बढ़ाऊंगा। तुम रातों रात करोड़पति बनने का सपना देखते हो, पर क्या तुमने स्वयं से पूछा है कि क्या तुम रातों रात अनुशासित बन सकते हो? क्या तुम रातों रात अपनी आदतें बदल सकते हो? क्या तुम रातों रात अपने समय का सम्मान करना सीख सकते हो? क्योंकि सच्चा परिवर्तन धन से पहले चरित्र में आता है, सफलता से पहले सोच में आता है, उपलब्धि से पहले प्रयास में आता है। यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक बनाओगे, यदि तुम अपने मन को ईर्ष्या और तुलना से मुक्त करोगे, यदि तुम अपनी ऊर्जा को शिकायत में नहीं बल्कि समाधान में लगाओगे, तो तुम्हारी प्रगति निश्चित है। याद रखो, धन उस व्यक्ति के पास जाता है जो जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो, जो जोखिम समझदारी से लेने को तैयार हो, जो सीखने को तैयार हो, जो गिरकर उठने को तैयार हो। तुम अपने भीतर झांको और देखो कि तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर की दुनिया नहीं बल्कि तुम्हारे अपने संदेह हैं, तुम्हारे अपने डर हैं, तुम्हारी अपनी सीमित मान्यताएं हैं। जब
तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं बदल सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तभी तुम्हारी किस्मत का ताला ढीला पड़ने लगता है। उस ताले की चाबी तुम्हारे हाथ में है। वह चाबी है स्पष्ट लक्ष्य, वह चाबी है सतत परिश्रम, वह चाबी है सही संगति, वह चाबी है समय का सदुपयोग, वह चाबी है बचत और निवेश की समझ, वह चाबी है आत्मविश्वास और धैर्य। यदि तुम हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम भी उठाते हो तो एक वर्ष में तुम्हारा जीवन बदल सकता है। परंतु यदि तुम केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहोगे और कर्म नहीं करोगे तो समय बीतता रहेगा और अवसर निकलते रहेंगे। मेरे बच्चे, अवसर हमेशा शोर मचाकर नहीं आते। कई बार वे साधारण कार्य के रूप में आते हैं, कई बार वे नई सीख के रूप में आते हैं, कई बार वे छोटे व्यापार के विचार के रूप में आते हैं, कई बार वे कौशल सुधारने के अवसर के रूप में आते हैं। तुम्हें सजग रहना होगा, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, तुम्हें हर अनुभव से सीखना होगा। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह बढ़ना भी बंद कर देता है। इसलिए पढ़ो, सीखो, समझो, प्रश्न पूछो, विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लो, अपने क्षेत्र की जानकारी बढ़ा, क्योंकि ज्ञान वह संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और वही ज्ञान भविष्य में आय का स्रोत बनता है। यदि तुम नौकरी में हो तो अपने कौशल को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी मांग बढ़े। यदि तुम व्यापार में हो तो ग्राहक को समझो, गुणवत्ता बढ़ाओ, विश्वास बनाओ। यदि तुम विद्यार्थी हो तो समय का सदुपयोग करो, क्योंकि आज की तैयारी ही कल की समृद्धि है। याद रखो, जल्दी अमीर बनने की लालसा कई बार गलत रास्तों पर ले जाती है, परंतु स्थायी समृद्धि धैर्य और ईमानदारी से आती है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे पास पूंजी कम है, तुम यह सोचो कि तुम्हारे पास विचार कितने बड़े हैं, तुम्हारे पास संकल्प कितना प्रबल है। क्योंकि कई महान यात्राएं छोटे कदम से शुरू हुई हैं, कई बड़े व्यापार एक छोटे कमरे से शुरू हुए हैं, कई सफल लोग कभी साधारण परिस्थिति में थे। अंतर केवल इतना था कि उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने स्वयं पर विश्वास नहीं छोड़ा, उन्होंने निरंतर प्रयास किया, उन्होंने हर असफलता को सीख में बदला। तुम भी वही कर सकते हो। तुम्हें बस यह तय करना है कि अब मैं अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालूंगा, अब मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, अब मैं अपने लक्ष्य को लिखूंगा और योजना बनाऊंगा। योजना के बिना सपना केवल कल्पना रह जाता है, पर योजना के साथ सपना लक्ष्य बन जाता है और लक्ष्य परिश्रम से उपलब्धि में बदलता है। अपने दिन की शुरुआत स्पष्ट उद्देश्य के साथ करो, अपनी आय का एक हिस्सा बचाओ, उसे समझदारी से निवेश करना सीखो, खर्च और जरूरत में अंतर समझो, दिखावे से दूर रहो, क्योंकि दिखावा अस्थायी संतोष देता है पर समझदारी स्थायी सुरक्षा देती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि स्वस्थ शरीर के बिना धन का आनंद अधूरा है। अपने परिवार को समय दो, क्योंकि संबंध ही सच्ची पूंजी हैं। अपने मन को शांत रखो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, कृतज्ञ रहो, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में ही नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। जब तुम धन्यवाद कहना सीखते हो तब तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर उपलब्धि पर जाता है और वही दृष्टिकोण तुम्हें और अधिक आकर्षित करने की शक्ति देता है। याद रखो, तुलना तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है, प्रेरणा तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाती है। इसलिए दूसरों की सफलता से जलो मत, उनसे सीखो, उनसे प्रेरणा लो और अपनी यात्रा पर ध्यान दो। हर व्यक्ति की समयरेखा अलग होती है, हर कहानी का मोड़ अलग होता है। तुम्हारी कहानी भी अद्वितीय है, तुम्हारा समय भी आएगा, परंतु वह तभी आएगा जब तुम तैयार होगे। इसलिए तैयारी में कमी मत रखो, अपने कौशल को धार दो, अपने मन को मजबूत करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और अपने कदमों को निरंतर रखो। जब थकान आए तो रुककर विश्राम करो, पर हार मत मानो। जब लोग तुम्हें कहें कि यह संभव नहीं है तो मुस्कुराओ और अपने कार्य से उत्तर दो, क्योंकि परिणाम ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है। तुम्हारी प्रगति धीरे हो सकती है, पर यदि वह निरंतर है तो वह तुम्हें मंजिल तक अवश्य ले जाएगी। धन केवल बैंक खाते की संख्या
नहीं है। धन वह स्वतंत्रता है जिससे तुम अपने निर्णय स्वयं ले सको। धन वह अवसर है जिससे तुम दूसरों की मदद कर सको। धन वह साधन है जिससे तुम अपने सपनों को आकार दे सको। इसलिए धन कमाने की इच्छा गलत नहीं है, परंतु उसे पाने का मार्ग सही होना चाहिए। जब तुम्हारा उद्देश्य केवल